हम लोग आज प्रैक्टिकल पेपर में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है वो जियोलॉजिकल मैप से संबंधित है। जियोलॉजिकल मैप क्या है पहले उसको जानते हैं। ज्योग्राफिकल मैप, जियोलॉजिकल मैप और वेदर मैप, तीन तरह का मैप हम लोग देखते हैं जनरली। ये सरफेस और सतह पर निर्भर करता है। पृथ्वी के भीतर चट्टानें हैं, चट्टानों का जो मैप होगा उसको जियोलॉजिकल मैप कहते हैं। सरफेस पर है जो पृथ्वी के उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान आदि, महाद्वीप, समुद्र। इसका जब हम नक्शा देखते हैं उसको जियोग्राफिकल मैप कहते हैं। और वायुमंडल में जो वर्षा मेघाच्छन्नता या वर्षा के दौरान बिजली का या हवाओं का ये सब मैप दिखाया जाता है तो उसको हम लोग वेदर मैप कहते हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिकल जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है। ड्रॉ ए जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन ए लॉन्ग लाइन AB and interpret its geological history। तो जियोलॉजिकल मैप के आधार पर, जियोलॉजिकल मैप आपका है, जियोलॉजिकल मैप, ये जियोलॉजिकल मैप कहलाएगा। ये इसमें इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जियोलॉजिकल मैप है। ये जियोलॉजिकल मैप में चट्टान का विन्यास है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ओरिएंटेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, ओरिएंटेशन भी है। और कंटूर रेखाओं के साथ में बेडिंग प्लेन के साथ दिया है। कुछ इसके जियोलॉजिकल मैप से संबंधित कुछ टेक्निकल या पारिभाषिक शब्द हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये मैप जो होता है, इस मैप में एक चिन्ह दिया गया है। ये चट्टानों का, कई चट्टानों का लाइमस्टोन, फिर इसके बाद में बिंदु बिंदु गोल गोल है मड स्टोन, और गोल गोल खाली खाली है वो ग्रीक, और एकदम महीन बालू की तरह है वो भी सैंड स्टोन है। ये चिन्ह दिया है। और दो चट्टानी परतों के बीच का एक लाइन है, उसको हम बेडिंग प्लेन कहते हैं। संस्तर, हिंदी में संस्तर कहते हैं, बेडिंग प्लेन। तो हमको ध्यान देना है कि बेडिंग प्लेन दो चट्टानी परतों, जैसे कि ये बेडिंग प्लेन है पहला, लेफ्ट से चलते हैं तो लाइमस्टोन और मड स्टोन के बीच में है। ये सीधी लाइन गई है, इसको हम लोग बेडिंग प्लेन कहेंगे। एक और लाइन गई है कंटूर रेखा, समोच्च रेखा, यानी धरती के समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा, माने समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा, वो ब्रोकन लाइन में है। और उस पर लिखा है 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। ये समुद्र तल से हाइट, उस चट्टान के संदर्भ में ये हाइट दी गई है। और इसका इस मैप में नेचुरली स्केल होता है। वो स्केल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 1 इंच बराबर 1000 फीट है। 1 इंच बराबर 1000 फीट स्केल है। तो अब समझ गए कि जियोलॉजिकल मैप में बेडिंग प्लेन होता है, चट्टानी परतें होती हैं, कंटूर रेखाएं होती हैं। और इसका झुकाव किधर है? तो इसका झुकाव इसमें दिया है, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है 30 डिग्री। माने झुकाव, चट्टानों का झुकाव माना जाता है। जो सतह हॉरिजॉन्टल सतह है उसमें ऐसे झुका रहेगा, जो यहाँ कोण बनेगा वो 30 डिग्री होगा। इस मान लीजिए कि ये चट्टान है, चट्टान झुकी हुई है और ये सतह है, तो इस सतह के जो बीच में एंगल बनेगा उसको
झुकाव, इंक्लिनेशन कहते हैं, झुकाव। उसको इंक्लिनेशन यहाँ शुद्ध शब्द नहीं है, यहाँ पर डीप होता है, डीप, DIP, डीप, नमन। हिंदी में उसको नमन कहते हैं, नमन। तो ये नमन बहुत बड़ा काम आएगा हम लोगों को चट्टानों को ये करने के लिए। और इस पर कह रहा है कि अब देखना है कि जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन होता क्या है। जियोलॉजिकल मतलब होता है भौगोलिक इतिहास, जो पृथ्वी का इतिहास है, जो पृथ्वी के भीतर समाहित है। और चट्टानी परतों को इतिहास, पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहे जाते हैं। इन चट्टान जो हैं वो कैसे, पहले कौन बना, बाद में कौन बना, ये जियोलॉजिकल चट्टान के बारे में पृथ्वी के भीतर से संबंधित को, भूगर्भ स्थिति को, चट्टानों के भूगर्भीय स्थिति को जियोलॉजिकल कहेंगे। और क्रॉस माने आर पार, जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं, सड़क जाते हैं कि अरे इस पार से उस पार, इधर से इस पार चलाओ, उस पार चल जाओ, तो एक क्रॉस करते हैं। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ पर मैप में क्रॉस करना है, ये हमारे मैप की चौड़ाई है, ये इसको क्रॉस करना है। तो क्रॉस हो गया। सेक्शन माने काट होता है, काटना। जैसे आप लोग गए हैं रोड के किनारे, बहुत सारी मिट्टी खुदी हुई रहती है, तो वहाँ पर मिट्टी की खुदाई में देखेंगे कि ऊपर काली परत है, फिर लाल भूरी है, फिर नमी, ये सेक्शन है। एक परतदार कई चीज़ें रखी हैं और उसको काट दिया। सैंडविच को हम लोग काट देते हैं, सैंडविच बना हुआ और उसको काटते हैं, तो ऊपर ब्रेड रहेगा, नीचे उसका मसाला रहेगा, फिर ब्रेड रहेगा, तो वो काटना। तो यहाँ पर चट्टानों को काटना है, उसको हम लोग सेक्शन कहते हैं। ये जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन करना है किसके, लॉन्ग लाइन ए बी। देखिए इसमें ए और बी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ बी है। इसी के सहारे, इस लाइन के सहारे, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पर आपको क्रॉस सेक्शन, ऐसे भी ए भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसा हम, लेकिन इस जियोलॉजिकल मैप में हम जो बताने जा रहे हैं तो ये ए बी के सहारे है, जो लगभग ऊपर से ये समानांतर है, इस ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन से समानांतर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए बी लाइन से खींचना है, तो सबसे पहले ए बी लाइन के सहारे इस पेपर को मोड़ देंगे, इस पेपर को मोड़ देंगे, ए बी के सहारे इस पेपर को मोड़ देंगे। और अपने प्रैक्टिकल की कॉपी पर इसको ए बी, जिधर ए है उधर ए है, उधर बी है उधर बी है। तो ये पेपर छोटा है, ए बी लाइन थोड़ा हम आप लोगों को समझने के लिए बड़ा खींचेंगे लाइन। तो ये हम मानेंगे ये स्केल से खींचेंगे, मैं हाथ से खींच दिया, स्केल से खींचेंगे और इसके ऊपर लंब डालेंगे, इधर भी लंब डालेंगे, इधर भी लंब डालेंगे। 90 डिग्री होना चाहिए दोनों तरफ। अब इस दोनों तरफ हमें स्केल बनाएंगे। कितना स्केल कितना है हमारा, 1 इंच इज इक्वल टू 1000 फीट। एक पर 2 इंच है, ये फीट है, 1000 फीट। वो यहां बनाएंगे। ये 1 इंच तक, यहां पर 1200 है, तो 1000 से ज्यादा है तो हम 15 तक जाएंगे, माने 1.5 इंच। ये लाइन 1.5 इंच होगा। ये 0 है, 1 है, ये आधा हुआ 1/2,
और एक पूर्णांक ये 1.5 होगा, 1.5 इंच। ये इसको फीट में हम लिखेंगे, सॉरी इसको फीट में। ये 500 फीट है, ये 1000 फीट है और ये 1500 फीट है। ये फीट माने 1.5 इंच बनाएंगे लेकिन लिखेंगे फीट में। इधर भी वो स्थिति रहेगी। सबसे पहला यही काम करेंगे, एबी के लाइन बनाएंगे और दोनों तरफ ये हम लोग स्केल बनाएंगे। अब एक क्या करना है कि हमको प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल क्या है? परिच्छेदिका आप लोग आगे भी प्रोफाइल के बारे में पढ़िएगा। प्रोफाइल माने जो धरातल का सतह है, जो धरातल का जो उच्चावच है उसको बनाएंगे। किसके संदर्भ में? तो समोच्च रेखाओं के संदर्भ में। तो हमको प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल कैसे बनेगा? अब हम सटा देंगे इसमें जो 400 से शुरू हो रहा है, 400 से 1200 समोच्च रेखा है। तो यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 500 है, ये सब फीट में है। 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000 है, 1100 है और 1200 है। ये चिन्ह मार देंगे, लेकिन ये चिन्ह मिटाना होगा। अब क्या करेंगे? उसको रोक दो, उसको रोक दो। ये सेट स्क्वायर है। ये छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, सेट स्क्वायर नहीं मिल रहा अभी, छोटा स्क्वायर दिखाते हैं। आप लोगों को कॉपी में इसी से काम चल सकता है, लेकिन बड़ा सेट स्क्वायर होना चाहिए। अब जैसे 400 है, तो 400 के लिए आप सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, और जहां 4 इंच, 1 इंच में 10 पॉइंट होता है, तो 4 पॉइंट पर आपको ले लेना है। इस तरह से सेट स्क्वायर रखाएगा। नीचे लंबा वाला रखाएगा, ऊपर ऐसे रखाएगा छोटा वाला। ये लंबा वाला है, ये छोटा वाला। लंबा वाला नीचे रखा, छोटा वाला ऐसे। तो 1 इंच में 10 पॉइंट होता है, उसमें 4 पॉइंट पर लेकर के एक बिंदु देना होगा। तो ये 500 है, तो यहाँ 400 आएगा। इस 400 के सामने 400, ये बिंदु मिल गया। इसी तरह से ये 500 के सामने, ये 500 से ऊपर 600, ये 700। इसको आप नाप करके भी ऐसे करेंगे, नापेंगे ऐसे 700, तो 700 आएगा। फिर 800, फिर 900, फिर इसके समानांतर 1000, फिर 1100 और फिर 1200। ये बिंदु मिल गया। इसी के सहारे प्रोफाइल लाइन खींचना है। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये फ्री हैंड करना
फ्री हैंड, ये फ्री हैंड करना है। ये प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल बन गया। प्रोफाइल लिखेंगे नहीं हम। अब आते हैं बेडिंग प्लेन। प्रोफाइल मेरा बन गया, अब बेडिंग प्लेन आते हैं। तो फिर ये इसको लगा देंगे ए से बी की तरफ, और जहां बेडिंग प्लेन है वहां मार्क कर देंगे। अब ये जो है ये मिटा देंगे। ये जो हम लोग प्रोफाइल बनाने के लिए प्रिंट से लिखे थे, इसको मिटा देंगे। ये साफ हो गया। अब बेडिंग, जिस तरह से हम लोग कंटूर रेखा का चिन्ह लगाए हैं, उस तरह से बेडिंग प्लेन का चिन्ह लगाएंगे। तो बेडिंग, पहला बेडिंग नंबर आ रहा है यहाँ, दूसरा बेडिंग आएगा यहाँ, तीसरा बेडिंग आएगा यहाँ। तीन, क्योंकि 4 प्रकार की चट्टानें हैं, लाइमस्टोन, मडस्टोन, ग्रीक और सैंडस्टोन। तो 4 चट्टानी परतों को 3 बेडिंग प्लेन अलग करता है। फिर सेट स्क्वायर लगाएंगे। फिर सेट स्क्वायर ऐसे लगाएंगे और ऐसे देखेंगे यहां पर। इसके प्रोफाइल के ऊपर अब चिन्ह लगेगा। इसको ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं आप लोग। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब क्या करना है कि अब इसमें कितना डिग्री झुकाव है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए चिन्ह दिया हुआ, ऐसे मार्क किया है 30 डिग्री, माने ए इधर है, बी, ए से बी के तरफ 30 डिग्री झुकाव, ए से बी की तरफ, माने ऐसे 30 डिग्री दिया हुआ है ए से बी की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ए का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम यहां पर 30 डिग्री का झुकाव लेंगे। ऐसे करके प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री यहां बिंदु मारेंगे, 30 डिग्री। इस बिंदु से ए के लास्ट पोर्शन से स्केल के द्वारा इस तरह से बना देंगे। थर्टी डिग्री यहां पर
भी ऐसे सीधा एक लाइन लेके 30 डिग्री बनेगा। तो कुछ करना नहीं है, इसमें सेक स्क्वायर ले लीजिए, बड़ा वाला सेक स्क्वायर। यहां से ऐसे रख दीजिए, पहले ऐसे रखिए, ये लाइन को टच करता है, फिर ऐसे रखिए, फिर ऐसे कीजिए, तो बड़ा वाला भी ऐसे आएगा। तो यहां से 30 डिग्री, फिर यहां से 30 डिग्री, फिर यहां से 30 डिग्री। माने इस रेखा के समानांतर खींचना है, समानांतर, इस रेखा के ये बेडिंग प्लेन समानांतर होगा। अब ये वो पहले वाला मिला देंगे जो ऊपर लाइन ये खींचे हैं, और ये रह जाएगा। अब हम इसमें भरेंगे, इसके इधर में बाएं साइड में लाइम स्टोन है, जिसका चिन्ह है चिड़िया जैसे की प्रकृति है, आकाश में ऐसे है। दूसरा बेडिंग प्लेन है सॉलिड गोल्ड, ये मड स्टोन हो गया। उसके बाद खोखला गोल्ड, ये ग्रीन हो गया। और इस बेडिंग प्लेन के ऊपर 1200 के ऊपर सैंडस्टोन है। देखिए किसी क्षेत्र में चट्टानें इस तरह से हैं, ये झुकी हुई चट्टानें हैं, ये लाइमस्टोन है, मड स्टोन, ग्रीन सैंडस्टोन। अब आपका बंद करके क्रॉस सेक्शन तैयार हो गया। नाउ जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन इज रेडी फॉर इंटरप्रिटेशन। अब इसकी हिस्ट्री हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? कि पृथ्वी के भौगोलिक काल में इन चट्टानों का समुद्र तल में निक्षेप हुआ। समुद्र तल में पहले किसका हुआ? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? तो समुद्र के जीवों से। तो यह समुद्र में सबसे नीचे परत, सबसे निचली परत, और ये क्षैतिजवत है। क्षैतिजवत ये यहाँ झुकी हुई 30 डिग्री है, ये बाद में हुआ, उसको हम बता रहे हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक काल में समुद्र में लाइमस्टोन चट्टान का जमाव हुआ। उस समुद्री जो जीव है उनके मरने के अस्थि पंजरों से जुड़ता गया तो लाइमस्टोन बना। उसके ऊपर धरातल पर नदियों द्वारा मलबा काटा गया, सेडिमेंट्स काटा गया, जो महीन चट्टानों के कार्बनिक पदार्थों के चट्टानों को काटा गया। ऊपरी परत
तो ये मड स्टोन का निर्माण, परत जमा, मड स्टोन। उसके बाद में जब ऊपर की भुरभुरी मुलायम चट्टानें कट गई तो कठोर चट्टानें, मड स्टोन और छोटे छोटे कंकड़ आकर के मिल गए और ये ग्रीट का निर्माण हुआ, परत जमी। लास्ट में सैंडस्टोन, क्योंकि नीचे से क्वार्ट्ज आ गया, क्वार्ट्ज की तरह सैंडस्टोन का निर्माण हुआ। ये समुद्र में लाइमस्टोन, उसके ऊपर मड स्टोन, उसके ऊपर ग्रीन और उसके ऊपर सैंडस्टोन का निर्माण हुआ। और सैंडस्टोन ये समुद्री धरातल में क्षैतिजवत रूप से एकदम इस प्रकार से हो गए। ये चट्टानी पढ़ते हैं, लाइमस्टोन पहले ऐसे जमा हुआ, मड स्टोन, ग्रीन, फिर सैंडस्टोन। पृथ्वी में भूहलचल हुआ, ये ऊपर उठ गए और झुक गए, ऐसे माने कि ऐसे हुए। तो ये इधर का पार्ट है, ये चट्टानें ऊपर झुक गई और ये ऐसे झुक गई, ऐसे झुक गई और ऊपर से सब एरियल एरोजन कहते हैं। धरातल के ऊपर सुपरफिशियल जब एरोजन हुआ तो ये कट गया, ये कट करके इस तरह से ये झुका, ये झुकाव हुआ इस तरह का, ये ऊपर उठ गया था तो ये इधर झुक गया। तो ये कटाव होने के बाद में फिर इसके ऊपर कटाव हुआ और ये चट्टानें वर्तमान में दिखाई पड़ रही हैं, ये वर्तमान में दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब कि इस चट्टान के बनने से लेकर के झुकाव, भौगर्भिक हलचल होने तक इसमें कोई ज्वालामुखीय प्रभाव नहीं है, न ही भ्रंशन हुआ है, केवल फोल्डिंग हुआ है। फोल्ड होकर के ये चट्टानें झुक गई है, फोल्डिंग हुआ है और इसमें कोई वॉल्केनिक एरप्शन या उस तरह का भूकंप से इसमें दरार, क्रैक्स नहीं पड़े हैं। तो ये इसका भौगोलिक इंटरप्रिटेशन, जियोलॉजिकल, भूवैज्ञानिक इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुआ। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जियोलॉजिकल मैप होता है, पृथ्वी के अंदर में चट्टानों का विन्यास कैसा है उसके बारे में हम जानते हैं, उसका मैप देखते हैं चट्टान कैसी, और भूगोल में हम देखते हैं कि कौन सेटलमेंट बसा हुआ है, सड़कें कहाँ है, पर्वत पठार मैदान कहाँ है। लेकिन भूविज्ञान में चट्टानें कैसी पड़ते, उनका विन्यास क्या है, पैटर्न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न, उसको देखते हैं। उसको हम क्रॉस सेक्शन बनाए, जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन आर पार, ए से बी की तरफ। जो मैप था आप लोगों का उसमें ए से बी की तरफ बनाना था। हम ए से बी की तरफ पहले लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद में ये स्केल बनाए दोनों तरफ, ये फीट में बनाए क्योंकि हमारा स्केल है 1:1 बराबर 1 फीट है, चाहे 1 में 1000 भी लिख सकते हैं। ये इसी के आधार पर ये स्केल बनाए, फिर उसके बाद में प्रोफाइल बनाए, ये प्रोफाइल बनाए। प्रोफाइल के बाद में प्रोफाइल किस पर बनाए, तो ये जो मैप था, मैप में जो 400, 500, 600 ब्रोकन लाइन में लाइन है उसके आधार पर हम प्रोफाइल बनाए, फिर बेडिंग प्लेन बनाए। आपके मैप में बेडिंग प्लेन का चिन्ह दिया हुआ है, उसके आधार पर हम ये बनाए, फिर उसमें ये भरे, उसमें मैप को देख करके कि उस बेडिंग प्लेन के पहले लाइमस्टोन है, फिर मड स्टोन है, फिर ग्रीन है, फिर उसके बाद में जियोलॉजिकल हिस्ट्री की व्याख्या की। अब एक बन जाता है स्केल, बच जाता है स्केल। स्केल हम बढ़िया से बना सकते हैं
एक 2 इंच का लीजिए, ये साधारण स्केल हो गया। भूगोल में इसकी मान्यता, आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो और इसको सेकेंडरी डिवीजन कीजिए। तीन 3 इंच का ले लीजिए, इसको आप 10 भाग में बांटेंगे। एक तरफ का यहां पर फीट लिखेंगे, 1000 फीट, 500 फीट, ये है 100 फीट का, ये 100 फीट को दर्शाएगा। ये लगाइए नीचे वाला, उठाइए। आप पीजी में पढ़ते हैं इसलिए इसको बनाइए इस तरह का। एक बार फोटो खींच लिया ना बढ़िया से ये। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को और विस्तार से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। जो झुकाव का जो कोण बनाया है, थर्टी डिग्री का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 30 डिग्री का कोण के लिए सेट स्क्वायर से समानांतर रेखा बनती है। तो समानांतर बनाने का तरीका बहुत सारा है। यहां पर ऐसे करके देखिए, यहां पर ये आ गया, यहां पर हमारा पॉइंट है, तो ऐसे आकर के यहां से ले लेंगे। अब चूंकि हमारे पास में बड़ा सेट स्क्वायर है, इसका समानांतर आसानी से हम आगे, जब एक मिल गया तो हम आगे भी इस तरह से समानांतर रेखाएं इसके यहां पर बना सकते हैं। इसमें सेट स्क्वायर चलाने का आइडिया होना चाहिए। यहां पर हम लोग आ रहे हैं, देखिए जो पहले हम खींचे थे लाइन वो ठीक नहीं था, अभी बड़ा सेट स्क्वायर से हम किए तो ये असली मिल गया। यहां से यहां और इसी के चला देखिए सेट स्क्वायर चलाने के लिए
इसमें भी थोड़ा सुधार होगा। अभी जाके इस सेट स्क्वायर से कल पहले छोटा सेट स्क्वायर था, उस पर क्लियर नहीं हो रहा था, तो ये हमारा अब ये इसके समानांतर सब बन गया। इस रेखा के समानांतर ये बेडिंग प्लेन होना चाहिए, जो अभी अब स्पष्ट रूप से इसके अनुसार बन गया है।